किञ्च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वादिसारमन्यात्मस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि पदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा राय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में तैतरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली का विचार हम लोगों ने किया। अब द्वितीय वल्ली का विचार आरंभ करेंगे जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। इस ब्रह्मवल्ली का विचार करते हुए आरंभ में पूर्व में दिया हुआ जो शांति मंत्र है उसी को पुनः दिया। शं नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। यह मंत्र दिया गया। ये क्यों? शमनो मित्र इत्यादि अतीत विद्या प्राप्त्युपसर्ग प्रशमनार्था शांति पठिता। पूर्व में ये शन्नो मित्र इत्यादि मंत्र क्यों पढ़ा? क्यों कहते कि अतीत इत्यादि अतीत विद्या प्राप्ति पूर्व में बताई हुई जो संहितोपनिषद इत्यादि विद्या है उस विद्या के प्राप्ति में जितने भी उपसर्ग थे विघ्न थे उन विघ्नों के नाश के लिए शमन मित्र इत्यादि पहले पाठ किया था पूर्ववल्ली में। पुनः यहाँ पर क्यों पाठ कर रहे हैं? तो कहते हैं इदानीं तो वक्षमाण ब्रह्म विद्या प्राप्त्युपसर्गोपशमनार्था शांति पठ्यते। पूर्व में यही मंत्र पढ़ा, उसका प्रयोजन अलग था। जो संहितादि उपनिषद थी उसके प्राप्ति में जितने उपसर्ग थे उन्हें उपसर्गों का नाश करने के लिए पूर्व में मंत्र पढ़ा था। अब यहाँ पर पुनः इस मंत्र का पठन इसलिए कर रहे कि ये जो ब्रह्म विद्या है पहली संहिता दिए ये उपासनात्मिका विद्या थी
अब यहाँ पर जीव ब्रह्मैक्य विद्या है। इस जीव ब्रह्मैक्य विद्या के प्राप्ति में जितने भी प्रतिरोध है, प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों के नाश के लिए अब वही मंत्र पुनः पढ़ा जा रहा है और पढ़ा गया शन्नो मित्र इति सहना इत्यादि मंत्र पढ़ा गया। दूसरा भी मंत्र दिया सहनौ इत्यादि, सहनावतु इत्यादि, अर्थात सहनावतु सहनौ भुनक्तु, यह मंत्र दूसरा पढ़ा गया। पहले शन्नो मित्र ये पढ़ा, इसका अर्थ हम लोगों ने पूर्व में जाना ही है। अब पुनः जो दूसरा मंत्र है सहनावतु, इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। यहाँ कहा कि सहनावतु सह नौ अवतु नौ, यह अस्मद इस सर्वनाम का द्वितीय का द्विवचन है, अर्थात सह नौ अवतु, नौ अवतु हम दोनों की रक्षा करे। यहाँ पर स ह ये अलग करेंगे तो भी अर्थ होता है, और स एक अव्यय रखेंगे तो भी बनता है। सह ये अलग करेंगे तो सह परमात्मा नौ अवतु हम दोनों की रक्षा करे। दूसरा देते हैं सह ह, ये निश्चयार्थक है, वह परमात्मा हमें निश्चित ही रक्षा करे, अथवा सह साथ साथ एक साथ हम दोनों की रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु, वह परमात्मा हम दोनों की पालन करे। सहवीर्यम करवावहै, वह परमात्मा हम दोनों में वीर्य उत्पन्न करे, अर्थात विद्या का जो सामर्थ्य चाहिए, विद्या की प्राप्ति में जितनी योग्यता की अपेक्षा है, उसका विद्या के लिए अपेक्षित वह विचार करने की क्षमता हमें वह परमात्मा प्रदान करे। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, हम दोनों ने जो अध्ययन किया है, यहाँ पर नौ बाद में जो तेजस्वी नौ आधीतम अस्तु, नौ तेजस्वी अलग है, आधीतम अलग है और नौ अलग पद है। तेजस्वी एक पद, नौ दूसरा पद, आधीतम तीसरा। आधीतम का विशेषण है तेजस्वी। नौ आधीतम तेजस्वी अस्तु, ये अन्वय होगा। तो यहाँ पर नौ ये जो दी है, जैसे अस्मत् सर्वनाम का ही षष्ठी का द्विवचन है नौ, तो नौ अर्थात आवयो हो, हम दोनों का अधितम अध्ययन किया हुआ तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी हो। हम दोनों ने जो भी पढ़ा है, वह पढ़ा हुआ हम लोगों का तेजस्वी बन जाए, अतेजस्वी न हो। अब यहाँ पर अर्थात अर्थ ज्ञान योग्यता हम लोगों में आ जाए, इस तरह से कथन किया। और अंतिम में कहते हैं, क्या होता है कि कभी कभी अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है, और अति परिचय से अवज्ञाधिक होने के कारण जिससे अपना उत्कर्ष होना है, वो उत्कर्ष नहीं होता, उलट शास्त्र के अनुसार अपराध हो जाता है। अपराध होने के पश्चात जो हमें प्राप्त होना है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यदि शास्त्र में कहते हैं कि गुरु प्रसन्न चित्ते सत्यव तदुपदिष्टम तत्प्रसादात
आसादितं रागद्वेषादिरहितस्य शिष्यस्य सफलं संपद्यते तस्मात् तयोर्देश स्थिति अयुक्ता। ये आनंदगिरी जी कार कहते हैं कि यदा कदाचित गुरु प्रसन्न होने पर ही उन्होंने उपदेश किया हुआ ज्ञान गुरु के प्रसाद से राग द्वेष रहित ऐसे शिष्य को प्राप्त होता है। इसलिए यदा कदाचित राग द्वेषादियों की स्थिति निर्माण हुई तब वह ज्ञान पढ़कर भी सफल नहीं होता, अर्थात निष्फली हो जाता है। उसके साफल्य के लिए द्वेष की स्थिति परस्पर में निर्माण नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु और शिष्यों के अंदर द्वेष की स्थिति हो गई तब ज्ञान पचता नहीं है। भले ही शब्दाक्षर अक्षरों का ज्ञान हो लेकिन वह ज्ञान सफल नहीं होता। इसलिए अंतिम में दोनों में भी द्वेष का राहित्य हो जाए। इसलिए यहाँ पर कहा कि माँ विद विषावह, हम दोनों यह द्वेष न करें, क्योंकि द्वेष यह अपने नाश का कारण होता है। इसलिए द्वेष न हो यह पर कहा जा रहा है। आगे कहते हैं, देखिए भाष्य। शमनो मित्र इति सहनाववत्विति च, ये दो मंत्र पढ़े जाते हैं। शमनो मित्र इत्यादि पूर्ववत स्पष्टम। शमनो मित्र, इस मंत्र का पूर्व में अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया। उसी तरह हम इसका अर्थ यहाँ पर करेंगे। शमनो मित्र, इससे वह परमात्मा मित्र अर्थात सूर्य अन्नाभिमानी देवता जो है वह हम लोगों को सुख प्रदान करे। उसी तरह रात्रि अभिमानी जो देवता वरुण है वह भी हमें अपानुवृत्ति है, और रात्रि इन दोनों का अभिमानी सूर्य हमें सुख प्रदान करे। शमनो मित्र शम वरुण शन्नो भवतु अर्यमा। अर्यमा अर्थात आदित्य में जो अभिमानी चक्षु और आदित्य का अभिमानी देवता हमें सुख प्रदान करे, कल्याण करे। बल अर्थात इंद्र, वाच्य और बृहस्पति वाक और बुद्धि, इनका जो बृहस्पति देवता है वह भी हमें हमारा कल्याण करे। विष्णु त्रिविक्रम उरुक्रम, इसी तरह अध्यात्म देवता वह हमें हमारा कल्याण करे। और आगे बताया कि नमस्ते वायो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुझे ही मैं ब्रह्म कहता हूँ। आपको रुत बताता हूँ, आपको सत्य बताता हूँ। तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु, मेरी रक्षा करे और वक्ता की भी रक्षा करे। द्विबार कहा यहाँ पर, क्यों आदरार्थ के लिए हमारी अथवा अतिशय करुणा के द्वारा कही हुई यह बात है। इस तरह से इस मंत्र का अर्थ पूर्व की तरह हमें समझना चाहिए। अब यह प्रस्तुत ने मंत्र दिया सहनाववतु, इस मंत्र का भगवत भाष्यकार जी अर्थ करते हैं। सहनाववति इत्यादि प्रतिग्रहण पूर्वक कहा कि सहनौ अवतु, नौ। अब यह पद्य सहनाववतु यह मूल है, प्रतीक है। उसमें नौ का अर्थ किया शिष्याचार्य, हम दोनों का अर्थात शिष्य और आचार्य इन दोनों का भी ये सहनव रक्षा करे, दोनों की रक्षा करे। रक्षतु, अब रक्षतु यहां बताया। इसके पश्चात कौन रक्षा करे? ब्रह्म परमात्मा हम दोनों की रक्षा करें। सह या अलग करेंगे तो अच्छा रहता है। सहनव भुनक्तु, सह वह परमात्मा ब्रह्म
हम दोनों की रक्षा करे। अब यहाँ भोजयतु का अर्थ पुनः क्या, पालन करे, पहले रक्षा करे फिर पालन करे। जैसे गुरु कहते हैं, जैसे गुरु निरालस्य उपदिशति, आलस्य रहित होकर उपदेश करते हैं। यथा और जिस तरह अहम उपदिष्टम अर्थम अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्त्यादि रहितो गृह्णामि तथा पालयतो, यानी गुरु भी कभी कभी पढ़ाया ऐसा नहीं, आलस रहित होकर नित्य अध्ययन करवाएं, और मैं भी गुरु ने उपदेश किया हुआ जो अर्थ है उसको अप्रतिपत्ति से रहित हो जाए, अर्थात मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऐसा न हो। इसके लिए आप कृपा करें कि मुझे समझ में आए, समझ में आए भी लेकिन उल्टा समझ में आए। किसी किसी को सरल बताया जाता है और समझ लेता है बराबर उल्टा, वैसा भी नहीं। मेरे समझ में आए भी और उल्टा समझ न आए, इस तरह से मैं श्री गुरु ने बताए हुए अर्थों को ग्रहण करूं, ऐसा आप मुझे हमारा पालन करें। सवीर्यम करवामहे, सवीर्यम, वीर्यम अर्थात विद्यादि निमित्तम सामर्थ्यम, ये सामर्थ्य अर्थात मेरे विद्या के उदय के प्रति निमित्त हम दोनों का भी सामर्थ्य है, अर्थात दोनों का सामर्थ्य अपेक्षित है। यदि उहापो आदि रूप श्री गुरु में भी अपेक्षित है और उहापो ये शिष्य में भी होना चाहिए, तत्सहित हम दोनों का सामर्थ्य, हम दोनों ये सामर्थ्य को निर्माण करें, उहापो आदि को करें। तेजस्विनावुदितमस्तु, हम दोनों का अध्ययन किया हुआ उपनिषद आदि ग्रंथ समुदाय जितना भी है वह तेजस्वी बन जाए, तेजस्वी हो जाए, अर्थात तेजस्विनो अदितम अस्तु अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु इत्यर्थ। वो पढ़ा हुआ अर्थ ज्ञान के योग्यता का बन जाए। उसी तरह का माँ विद विषाव है, विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमाद कृतात् अन्यायात् विद्वेष प्राप्त। कभी कभी विद्याग्रह का निमित्त है यह द्वेष न हो कि कभी कभी शिष्य का और आचार्य का यह पर प्रमाद, किसी का प्रमाद हो गया और प्रमाद से अथवा अन्याय से अयोग्य क्रिया करने से क्या होता है, परस्पर में द्वेष हो जाता है। वह द्वेष न हो, क्या लिखा, अन्य कृत दुर्बोधनादिना शिष्यस्य आचार्य विषये अनादर रूपो अपराधो भवति, तथा आचार्यस्यापि शिष्यस्य विषये प्रादृग्विध एव अपराधो भवति, इदं च लोके प्रसिद्धम। कभी क्या होता है, अन्य कृत, दूसरा एखादा आता है तो अन्य ने कहा कि यह आपके जो गुरु है वह बहुत खराब है इत्यादि दुर्बोध, दुष्ट बोध कराया, किसी ने ज्ञान करवाया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा यदि उपदेश दिया किसी ने, तो क्या होता है कि शिष्य का भी आचार्य विषयक अनादर करना रूपी अपराध हो जाता है। उसी तरह यदि शिष्य ने कुछ नहीं किया और किसी ने जाकर चुगली वगैरह करी, वही चुगली नित्य वो कर दी, तो गुरु का भी शिष्य के विषय में एक अनादर होगा, यह योग्य नहीं है, इस तरह की धारणा हो सकेगी। ये लोक में होता है, लेकिन इसलिए शिष्य ने क्या करना चाहिए, कहते शिष्य तावत स्विषय आचार्य कर्तृक दोष द्वेषो अवश्यम परिहर्तव्य। इस अपने विषय में आचार्य का जो द्वेष होता है उसका
निवारण करना चाहिए, अर्थात अपना जो योग्य ज्ञान है वह प्रदान करके मैंने ये नहीं किया इत्यादि कर बता उसका बोध होना चाहिए। नहीं तो अविद्या निवृत्ति पर्यंत विद्या की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए आगे ये जो वार्तिक है सुरेश्वराचार्य ने लिखा हुआ, स्यास् ज्ञानम फलवद यस्मात् शांतांतःकरणे गुरौ तस्यैश्वरेण अनन्यत्वात् भूयः शांति क्रियम ततः। क्योंकि शांतांतःकरणे गुरौ सति यस्मात् तज्ज्ञानम फलवद भवति। यदि गुरु का अंतःकरण शांत है, अपने विषय में कोई यदि शिष्य के विषय में गुरु को यह अच्छा लगता है कि ये योग्य है, ये बुद्धि होने पर ही ये ज्ञान सफल होता है। नहीं तो क्यों? तस्य ईश्वरेण अनन्यत्वात्, गुरु यह ईश्वर से अभिन्न होते हैं, इसलिए उनकी अपने ऊपर द्वेष दुर्भावना अर्थात अपने विषय में अवकृपा न हो, इसलिए दूसरी शांति यहाँ पर बता दी गई कि तेजस्विनावधितमस्तु इत्यादि शांति यह बताई गई। तथा स्वस्य आचार्य विषयक द्वेषोपि सम्यक, अपना भी द्वेष आचार्य के विषय में वह निवृत्त करना चाहिए। यदि कदाचित क्या हो, गुरु का भी यदि अपने हम दोष पात्र नहीं है, लेकिन किसी ने दुर्भावना बता दी, अवकृपा हो गई, तो भी ज्ञान सफल नहीं होता। और अपनी बुद्धि यदि गुरु के विषय में ठीक नहीं है तो भी ज्ञान सफल नहीं होता। दोनों भी प्रकार का द्वेष शिष्य ने दूर करना चाहिए। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस परंपरा में 10 शांति मंत्रों ये प्रतिदिन पढ़ने की परंपरा है, क्योंकि प्रतिदिन पढ़ते हैं। इससे भगवान की प्रार्थना करके अपने में जो भी अपराध हो वो भगवान यदि वो दूर करता है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। और स्वयं का यदि गुरु के विषय में द्वेष है तो उसका परिहार करना क्यों चाहिए? कहा कि तस्य तद भक्ति विघटकत्वेन भक्तिहीनस्य तादृश विद्योदया संभवात्। यदि कदाचित अपना ही गुरु के विषय में द्वेष हो गया, गुरु ने नहीं किया लेकिन स्वयं हम करते हैं, तब क्या होता है? क्योंकि स्वयं का द्वेष गुरु के विषय में हो गया तो तस्य अर्थात शिष्यस्य, ये हमारे पास अलग टीका है, एक तो लिखा हुआ है, तस्य जो शिष्य है उसकी तद भक्ति, ये गुरु विषयक जो भक्ति थी उस भक्ति का विघटक होता है, अर्थात गुरु विषयक भक्ति उत्पन्न नहीं होने देता। और भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो तादृश जो जीव ब्रह्मैक्य विद्या है उसका उदय संभव नहीं, क्योंकि उस विद्या के उदय के लिए यही बताया गया है कि क्या बताया? या ऐसी विद्या यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। इस श्रुति के अनुसार यदि भगवान के विषय में जैसी भक्ति वैसे गुरु के विषय में भक्ति हो तभी उस शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए परस्पर में द्वेष नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा शिष्य से आचार्य से वा प्रमाद कृतात् अन्यायात, अन्याय से भी यदा कदाचित द्वेषाधिक हो तो वह न प्राप्त है तत्शमनाय इयम आशीर। उसी द्वेष के शमन के लिए नाश के लिए यह आशीर्वाद बताया गया कि माँ विद्विषा वह यह शांति बताई गई। पुनः माँ एव इतरेतरम विद्वेषम आपद्यावहे, हम दोनों परस्पर
द्वेष को प्राप्त न होवे, ये हम दोनों में द्वेष नहीं होना चाहिए। शांति शांति शांतिरिति त्रिवचनम उक्तार्थम, ये 3 बार वचन यह बताया गया। पहले आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए 3 बार शांति बताई गई। इसका अर्थ बारंबार बताते ही है। यह उक्त अर्थ पूर्व में बताया हुआ अर्थ है। वक्षमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थम चय्यम शांति। ये शांति क्यों है? क्योंकि आगे जो विद्या बताई जाने वाली है श्रवण, क्योंकि ये विद्या सहसा किसी को भी प्राप्त नहीं होती। ये प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इसलिए विद्या के शांति के लिए यह विद्या में आने वाले विघ्नों के शांति के लिए ये शांति मंत्र पढ़ाया गया। इसमें क्योंकि कहा गया श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्योक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान् शिष्टः। ये जो विद्या है, इस विद्या के प्राप्ति के लिए श्रवण के लिए किसी को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, हम लोगों का इतना ही है कि श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य, हम इससे अतिरिक्त हो गए। हमको श्रवण के लिए मिलती है, लेकिन हम लोगों में प्रमाद अधिक होता है। प्रमाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस जन्म में आए कल्याण के लिए वह आदमी इतना अपना यदि नाश करना चाहता है तो समझ लीजिए कि ऐसे ही प्रमाद करते रहना, क्योंकि कभी अपना कल्याण नहीं होगा। और यदि अपना कल्याण चाहता है तो साधना में कभी भी जब समय मिले तब उसको प्रत्येक क्षण क्षण अपने विचार में ये ध्यान दीजिए कि अपना विचार वाम मार्ग पर तो नहीं जा रहा। अपने विचार क्षण क्षण में भगवद अर्पण बुद्धि से कोई भी काम हो वही करना चाहिए, अथवा ये क्षण क्षण में चिंतन वेदांत का करना चाहिए, अन्य चिंतन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा यहाँ पर कि वक्षमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थम चेयम शांति अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्ति आशास्यते। अविघ्न से ही, विघ्न नहीं हुआ तो भी आत्मविद्या प्राप्ति की आशा की जाती है। तन्मूलम ही परम श्रेया, और विद्या मूलक ही परम कल्याण होता है। जब तक विद्या नहीं तब तक परम कल्याण प्राप्त नहीं होता। इसलिए परम कल्याण को चाहने वाले के लिए अपने सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति हो, इस हेतु से यहाँ पर प्रतिदिन ये 10 शांति मंत्रों का अपने 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 भगवान के आगे 10 शांति मंत्र के लिए 5 मिनट लग सकते हैं। तो उप मंत्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे सब प्रकार का कल्याण होता है। उसमें बुद्धि का भी वर्धन होता है। सभी आ गए मंत्र अलग अलग। अब इसके पश्चात आज जो ब्रह्मानंद वल्ली है, इस ब्रह्मानंद वल्ली का आरंभ करते हुए कहने का एक उपक्रम कर रहे, पीछे बताए हुए विषयों को अनुवाद पूर्वक आगे कहते हैं। संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनंतरम च अंतसोपाधिकात्म दर्शनम उक्तम व्यावृत्ति द्वारेण स्वराज्य फलम न चैतावता अशेषत संसार बीजस्य उपदर्शनम अस्ति इति अतो आशेषोपद्रव बीजस्य ज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम विधूत सर्वोपाधि विशेषात्म दर्शनार्थम इदम आरभ्यते। अब यहाँ पर कहते हैं कि संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। संहितादि विषयाणि, संहिता अर्थात उपासना पीछे प्रारंभ में बताई गई। तद विषयक कर्म भी अविरुद्धानि, कर्म से अविरुद्ध सभी उपासनाओं को बताया गया। संहितादि विषयक कर्म से अविरुद्ध उपासनाएं बताई गई। अनंतरंच,
इसके बाद में अंतसोपाधिकात्म दर्शनम उक्तम। अंत में सोपाधिक जो आत्मदर्शन है उसका प्रतिपादन किया। व्यावृत्ति द्वारेण स्वराज्य फलम, व्यावृत्तियों के माध्यम से उसके अंदर ही व्यावृत्तियों के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसे स्वराज्य फल वाला दर्शन भी, ज्ञान भी, उपासना भी वहां पर बताई गई। न च एतावता अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति। हाँ, ये तो बताया, लेकिन उसके द्वारा एतावता अर्थात इतने से ही कर्म समुचित जो सोपाधिक आत्मदर्शन है, केवल उसके द्वारा ही अशेषतः संपूर्ण रीति से संसार बीज का नाश नहीं होता, उपमर्दन नहीं होता। इसीलिए सोपाधिक दर्शन ये संसार का बीज अज्ञान, उसका नाश करने के लिए समर्थ न होने से क्योंकि वो समर्थ नहीं, इसलिए अशेषोपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम, अशेष उपद्रव, सभी प्रकार के दुख, उपद्रव, विघ्न, उस सभी प्रकार के दुखों का जो बीज अज्ञान है, उस अज्ञान के निवृत्ति के लिए विधूत सर्वोपाधि विशेषात्म दर्शनार्थम इदम आरभ्यते। विधूत सर्वोपाधि विशेषात्म दर्शनार्थम, विधूत अर्थात धो गए हैं, अर्थात सभी प्रकार के सभी उपाधि विशेष से रहित जो आत्मा है, उस आत्मा के ज्ञान के लिए ये आगे का मंत्र बताया जा रहा है। अब देखिए मंत्र, ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्या पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओखदिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः सवायेष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्याध्याये प्रथमो अनुवाकः। इस तरह से यह प्रथम अनुवाक है। इसमें मूल मंत्र का अर्थ देखते हैं। देखिए, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद परम आपनोति, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जो परमात्मा से प्राप्त कर लेता है, तद ऐसा अभ्युक्ता, वह इसके विषय में ऐसा श्रुति ही अभ्युक्ता, यह श्रुति
बताई गई, अर्थात ब्रह्मविद आपनोति परम। अब यहाँ पर आगे कहते हैं ब्रह्म का लक्षण क्या है। ब्रह्म के विषय में श्रुति बताई गई। कौन सी श्रुति है वही बताते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सदरूप, ज्ञान रूप और अनंत रूप है। यो वेद निहितम गुहायाम, यह वेद, अब जो जानता है वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यो वेद निहितम, कहा निहित? गुहायाम निहितम वेद। गुहा माने बुद्धि, गुहा में निहित है। लेकिन गुहा में कहा निहित है? कहते गुहायाम परमे व्योमन, गुहा में जो परम व्योम है, परम व्योम अर्थात आकाश, ये व्योमन सप्तमी का लुप्त सप्तम्यंत का एक वचन है, लुप्त। यहाँ पर गी का लोप हो चुका है, परमे व्योमन, इसलिए यहाँ पर सप्तमी का तो लोप हो गया। सप्तमी का लोप होने के बाद पदांत हो गया व्योमन, इसलिए यहाँ पर न लोप प्रातिपदिक अंतस्य, इस सूत्र के द्वारा न का लोप प्राप्त होता है। तो भी क्योंकि प्रातिपदिकांत पद है व्योमन, लोप प्राप्त होने के पश्चात यहाँ पर एक सूत्र आया जो इसका लोप नहीं होने देता। वह सूत्र है नंगी संबुद्धो। नंगी संबुद्धो पर गए, नंगी संबुद्ध्यो हो ना, गौ संबुद्धौ च नकारांतम, तस्य लोप नहीं होता, उसका लोप का निषेध करना चाहिए, कहते हैं आर्थिक है। इससे लोप न होकर परमे व्योमन अर्थात परम आकाश में, गुहा में जो परम आकाश है उसमें निहित उस परमात्मा को जो जानता है, सो अश्नुते सर्वान कामान, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ना। सो अश्नुते सर्वान कामान, वह सभी कामनाओं को सह अश्नुते, एक साथ सभी विषय कामनाओं का उपभोग करता है। ब्रह्मणा विपश्चिता इति, यहाँ पर कहा कि ब्रह्मणा विपश्चिता इति, यह सर्वज्ञ रूप ब्रह्म से संपूर्ण जो भोग है उसे ही सबको प्राप्त कर लेता है। तस्माद् वा तस्माद् आत्मना आकाश संभूतम, उसी इस आत्मा से आकाश का प्रागट्य हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु, आकाश भावापन्न वायु से आकाश भावापन्न जो आकाश परमात्मा है, क्योंकि जड़ से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ ये कैसे कहेंगे? तो आकाश भावापन्न परमात्मा से ही, आकाश भाव को प्राप्त हुआ परमात्मा, उससे वायु की उत्पत्ति हुई। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की। वही प्रत्येक में रखना कि वायु भावापन्न परमात्मा से, वायु से अर्थात वायु भावापन्न परमात्मा से अग्नि की उत्पत्ति होगी, अग्नि भावापन्न परमात्मा से जल की, जल भावापन्न परमात्मा से पृथ्वी की, पृथिव्या औषधया, पृथ्वी भावापन्न परमात्मा से औषधियों की, और औषधि भावापन्न परमात्मा से वृक्षादि, उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से पुरुष की। सवा एष पुरुष अन्न रश्म, पुरुष यानी ये जो हम जो देख रहे हैं ना, देह, पुरुष देह, ये देह, इसकी उत्पत्ति हो गई। वह सवा एष, सवई एष, वही यह पुरुष अन्न रसमय है, अन्नमय, अन्न और रस का ही यह विकार है। अच्छा, यह पुरुष हो गया। इसका शिर कौन सा है? कहता सेदम ये शिर, ये जो शिर है ना, यही उसका शिर है इस देह का। अर्थात ये अन्नमय कोश है, उसी अन्नमय कोश का निरूपण किया। एक एक कोश से अब अंदर जाने वाले हैं।
तो यहाँ पर पहले अन्नमय कोश का वर्णन कर देगा। सब एष पुरुष अन्न रसमय, तो उसका यही सिर ही सिर है। अयम दक्षिण पक्ष, यह जो दक्षिण बाहु है यह दक्षिण पंख है। यह जो अयम उत्तर, यह जो वाम बाहु है वह वाम पंख है। अयम आत्मा, यह जो पूरा शरीर का भाग है यही उसका आत्मा है, यही उसका स्वरूप है। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, ये जो नाभि के नीचे का भाग जो बताया गया है वही पुच्छ है, वही प्रतिष्ठा है, जिसके द्वारा वह प्रतिष्ठित होता है, यही भाग है। तदप्येष श्लोको भवति, इसके विषय में यह श्लोक है वो बताएंगे आगे। अब हम देखिए इसका थोड़ा सा भाष्य देखेंगे और बाकी का विचार कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा देखो। प्रयोजनम ब्रह्मविद आपनोति परम, यह प्रतीक लिया, उसका अर्थ करते हैं प्रयोजनम चास्या ब्रह्म विद्यायाः अविद्या निवृत्ति ततः आत्यंतिक संसारा भाव। अस्य अन्वय क्या करेंगे? अस्यायाः ब्रह्म विद्यायाः प्रयोजनम अविद्या निवृत्ति ही, इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है, फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति होना। केवल अविद्या की निवृत्ति करना ही ब्रह्म विद्या का फल है। उसके बाद क्या होता है? ततः संसारा भाव, यानी हमें यह करना है, अविद्या की निवृत्ति करनी है। जैसे बाबुळीची सारा भी आते तो पानी तो वहां से आई थे, जैसे हम लोगों ने जल के ऊपर आया हुआ जो शैवाल है उस शैवाल को हटाना है हाथ से। शैवाल को हटाएंगे तो वहां पर जल तो वैसे ही रहता है। वैसे ही केवल अविद्या की निवृत्ति हो गई तो संसार का आत्यंतिक अभाव हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भाई उसके बाद संसार का अभाव होगा। वक्षति च न विद्वान न विभेति कुतश्चन, विद्वान किससे भी डरता नहीं। संसार निमित्ते च सती अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति अनुपन्नम, जब संसार की निवृत्ति नहीं हुई, संसार रह गया, संसार का कारण बचा है, तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, यह बताना अनुपन्न है, असिद्ध है। जब संसार का कारण अज्ञान है तब तक अभय को कोई भी प्राप्त नहीं होता। अभय की प्राप्ति संसार के निवृत्ति से है ना। इसलिए कहा कि कृताकृते पुण्य पापे न तपतः, कृताकृते पुण्य पापे, किया हुआ पुण्य और पाप है, पुण्य किया और न किया हुआ पुण्य पाप ज्ञान होने के पश्चात तप्त नहीं करते, दुख नहीं देते। अतः अवगम्यते, इसलिए इससे ज्ञात होता है कि अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयात् आत्यंतिक संसारा भाव। यहाँ पर अन्वय करेंगे, सर्वात्म ब्रह्म विषयात् अस्मात् विज्ञानात् संसारा भाव अवगम्यते। इसलिए अतः प्रारंभ में, इसलिए सर्वात्म ब्रह्म विषयात्, सबका आत्मा जो ब्रह्म अथवा सर्वात्मा भिन्न जो ब्रह्म, उस ब्रह्म विषयक इस तत्वज्ञान से संसार का अभाव होता है, यह जाना जाता है। संसार के अभाव के लिए परमात्मा ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान ही चाहिए, अन्य नहीं। स्वयं एवं प्रयोजनम आह, और श्रुति यहाँ पर स्वतः ही प्रयोजन बताती है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि एवं संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम इत्यादि में जो वाक्य दिया है ये संबंध और प्रयोजन के ज्ञान के लिए बताया गया है। प्रयोजन क्या है? परमात्मा प्राप्ति। संबंध क्या है? साध्य साधक भाव, प्राप्य प्रापक भाव, यह संबंध इसमें होता है। निर्ज्ञातयोर संबंधयोर, संबंध प्रयोजनयोर विद्या ग्रहण धारणाभ्यासार्थम प्रवर्तते। कहते हैं कि जब तक यह संबंध और प्रयोजन का ज्ञान न हो,
संबंध प्रयोजनयोः निर्ज्ञातयोः, संबंध और प्रयोजन इन दोनों का ज्ञान होने पर विद्या ग्रहण श्रवण धारणाभ्यासार्थम प्रवर्तते। मनुष्य साधक विद्या के ग्रहण के लिए, श्रवण के लिए, ग्रहण के लिए और धारण के अभ्यास के लिए, ग्रहणाभ्यास श्रवण के लिए अर्थम बाद में कर लीजिए कि विद्या श्रवणार्थम, विद्या ग्रहणार्थम, धारणार्थम, अभ्यासार्थम च प्रवर्तते। ये सब के लिए तभी प्रवृत्त होता है। मेरा और विद्या का क्या संबंध है? अपना कुछ संबंध नहीं तो उसके लिए कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम, श्रवणादि पूर्वक ही विद्या का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए इत्यादि श्रुत्यंतरों से भी यही ज्ञात होता है कि श्रवणादि पूर्वक ही विद्या का फल हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मविद शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्मेति वक्षमाण लक्षणम बृहत, वक्षमाण लक्षणम, आगे जिसका लक्षणम बताया गया सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्मविद के द्वारा। यह बृहत, क्यों इसे ब्रह्म कहते? फिर बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, अतिशय व्यापक होने के कारण इन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यह बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, ब्रही वृद्धौ, इस धातु से ब्रह्म इस शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये व्यापक है। तद वेत्ति, जो ब्रह्म को जानता है, वेत्ति अर्थात विजानाति, ब्रह्मविद आपनोति, ब्रह्मविद जो ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद आपनोति परम, परम को प्राप्त करता है। परम कौन है? निरतिशयम, अतिशय, जिससे अतिशय कोई नहीं है, ऐसा जो परम ब्रह्म है उसे ही प्राप्त कर लेता है। नहीं अन्य से विज्ञानात, अन्य से प्राप्ति, अन्य को जानने से अन्य की प्राप्ति नहीं होती, जिसे जाने उसके ही प्राप्ति होती है। स्पष्टम श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति एवं ब्रह्मविदो दर्शयति, और अन्य श्रुतियां भी, अन्य श्रुति भी स्पष्ट रीति से ब्रह्मवेत्ता को ही ब्रह्म की प्राप्ति दिखाती है। एक श्रुति प्रमाण दिया, स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, सह यह, वह यह जो तत्परमं ब्रह्मवेद उस पर ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म ही हो जाता है। इस तरह ब्रह्मविद आपनोति परम, या तैतरीय श्रुति स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है। इस तरह से विषय बताया गया। बाकी का विषय अब देखेंगे कल, बहुत विस्तृत विषय दिया हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।